देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। बिंदु एक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई से क्यू का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 45 डिग्री का है। तो टावर पी क्यू की ऊंचाई और दूरी पी एक्स हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर में एक आयत ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने एक आयत ले लिया। अब इसके ऊपर एक रखा हुआ है और उसको भी हम लोग यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से ही लेते हैं। एक सर्कल लेंगे। ठीक है, हम लोग कलर थोड़ा अलग शेड कर देते हैं। ठीक, ये इतना अलग हो गया। अब इसमें एक लाइन और ड्रा करेंगे हम लोग। पूरा चित्र बना देते हैं पहले हम लोग, फिर समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। एक लाइन हमारी जाएगी इस तरीके से, ये कोण बनेगा यहाँ से। इसका भी हम लोग कलर चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग वाइट। देखिए बच्चों, यहाँ से जो कोण बन रहा था आपका, वो बन रहा था आपका कितने डिग्री का बेटा? 60 डिग्री का। कितने का बन रहा था? 60 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है बेटा 45 डिग्री। ठीक, अब ये हमारे पास पी क्यू एक ऊंचाई है। पी और क्यू, ये मेरे पास ऊंचाई हो गई है। ठीक है, पी क्यू ऊंचाई है। अब यहाँ पे बिंदु हमारे पास एक क्या है, देखिए, एक्स से ऊर्ध्वाधर पी क्यू। एक्स यानी ये हमारे पास बिंदु है बेटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु हमको दिया गया बाई। इसको हम लोग बिंदु ले लेते हैं आर। ठीक है, अब देखिए बेटा, पी और एक्स के बीच की दूरी को हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो ये भी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। टोटल ऊंचाई को हम लोग एच लेते हैं, यानी टोटल ऊंचाई हमारे पास जो है बेटा वो कैपिटल एच हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हमें दिया गया है कि बिंदु एक्स से 40 मीटर, यानी ये ऊंचाई हमको दे रखी है बेटा 40। कितनी दे रखी है बेटा? हमको 40 दे रखी है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास 40 हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर? अब देखिए, ये चीज़ दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज। त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे पी क्यू एक्स में। ठीक है, पी क्यू एक्स में लेंगे तो 60 डिग्री मिलेगा। तो हमारे पास टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे में क्या होता है बेटा? आधार होता है। ठीक है, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3। और लंब हमारे पास हो जाएगा बेटा पी क्यू। क्या होगा? पी क्यू। और आधार हमारे पास हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पी क्यू बराबर मेरे पास निकल के आ जाएगा बेटा √3 एक्स। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। कितना हमने दे दिया बेटा? समीकरण 1 दे दिया। उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज आर क्यू एक्स में। तो देखिए यहाँ पे टेन 45 डिग्री हमारे पास है। तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारे पास हो जाएगा बेटा क्यू आर। कितना हो जाएगा बेटा? क्यू आर हो जाएगा मेरे पास। और आधार इसका हो जाएगा बेटा एक्स। तो यहाँ से टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर हो जाएगा मेरे पास क्यू आर बटे एक्स। तो यहाँ से क्यू आर बराबर निकल के आ जाएगा मेरे पास कितना?
x निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग लेते हैं पहले पी क्यू को। ठीक है, पी क्यू को पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एक न्यू पेज पे लेते हैं। देखिए पी और क्यू बराबर आया √3x। ठीक है, और पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पी आर प्लस क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको पी आर प्लस बेटा क्यू आर बराबर हो जाएगा √3x। अब ये हो गया पी आर प्लस क्यू आर, हमारे पास x है, और ये हो जाएगा √3x। पी आर की वैल्यू हमको 40 दे रखी है, क्वेश्चन गिवन दैट है। x को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा √3x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो 40 बराबर हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो √3 माइनस 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 40 बटे में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा बेटा 40 √3 प्लस 1। अपोजिट चिन्ह से अंश और हर में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास √3 माइनस 1 इंटू में हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ कितना बचेगा 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और अपान में कितना हो गया 2। 2 से इसको डिवाइड करते तो कितना बचेगा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 ब्रैकेट √3 प्लस 1। तो ये हमारे पास x निकल आया। क्या निकला मेरे पास x की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं वैल्यू को। x बराबर कितना मिला हमको 20 और √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो देखिए हमने ये किसको माना था, हमने चित्र में समझते हैं हम लोग, x हमने माना था px को। तो देखिए बेटा px दूरी हमारे पास कितनी मिली, px की दूरी, तो ये हमारे पास आ गई है 20 √3 प्लस 1। इतनी हमारे पास ये px की दूरी निकल आई है। ओके, अब हमें दूरी निकालनी है पी क्यू की, यानी ये दूरी हमको निकालनी है पूरी पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, अब देखिए पी के आर की वैल्यू है 40 और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास ये सामने लिखी है यहाँ पे 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस √3 प्लस 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 20 √2 और 1 3 हो जाएगा और √3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू निकल के आई है आपके पास 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर। तो ये हो गई हमारे पास पी क्यू की दूरी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे पी एक्स की दूरी और पी क्यू की दूरी, दोनों की दूरी निकल आई है। तो आशा करते हैं, आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और ऑलरेडी पहले ही लगा रखा था, आप चाहें तो उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी मैंने सॉल्व कराया था। तो आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास था, ये इसका आंसर है। ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारा ये था। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू प्यारे बच्चों।